हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक बलगतिकी एवं साम्यावस्था। ठीक है, ये केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर बाई चैप्टर होगा। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, लगभग इस चैप्टर से 58 क्वेश्चंस बनेंगे। वो सारे 58 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आपको कवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा देख सकते हैं आप, इस चैप्टर को कवर हो चुका है, नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए, रासायनिक कार्बनिक रसायन एवं क्रियात्मक समूह, इसके अलावा यह परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंधन, अब ये हुआ आपका ठोस अवस्था एवं नाभिकीय रसायन। ये 3 हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि आज पढ़ने वाले हम रासायनिक बलगतिकी एवं साम्य अवस्था। तो इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर, इसी तरह बायोलॉजी का भी हो चुका है। बायोलॉजी का 4 चैप्टर हो चुका है, वो सभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या प्लेलिस्ट है, देखिए पैरामेडिकल का प्लेलिस्ट नाम ही है एक, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप जाइएगा, सीधे आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और जितने भी बायोलॉजी का, इंग्लिश हुआ आपका, या आपका बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, इन सब का, और जीके हुआ, ये सभी हो चुका है। बहुत से वीडियो करा चुका हूँ, तो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अब अभी जो सीजन चल रहा है, क्योंकि हर चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे करा दे रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का अपडेट कभी भी जारी हो सकता है, इसीलिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। फिजिक्स का भी तुरंत लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखते रहिए। अगर पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आएगा आपको कि यह क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। यह रिवीजन के लिए आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि अल्फा कण की कोटि सी दुर्बल विद्युत अपघट्य का सांद्रण तथा के ए अम्ल का आयनन स्थिरांक हो, तो अल्फा, सी और के में संबंध, इन तीनों में क्या संबंध होगा। तो वह संबंध होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्फा इजगल टू रूट अंडर के ए बटा सी। ठीक है, के क्या है, अम्ल का आयनन स्थिरांक है। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस पर बताना संभव नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर देखिए, कॉन्सेप्ट अपना देख लीजिएगा। चलिए, 2 नंबर क्या है, आयनन की मात्रा में वृद्धि होगी। तो आयनन की मात्रा में वृद्धि होगी कैसे, तो वो होगी आपका ऑप्शन नंबर बी, बिलियन में और अधिक जल की मात्रा मिलाने पर आयनन की मात्रा में वृद्धि हो जाएगा। चलिए देखिए, कुछ एक लड़का कमेंट किया था कि चैनल को सर्च करने में सर्चिंग, मेरा चैनल सर्चिंग में नहीं आ रहा है। देखिए, आप लोग सर्च किस तरह से करिएगा, एक ही में सटा कर, ओनली एक ही साथ स्टडी, ओनली स्टडी सर्च करिएगा, आपको 1 नंबर में ही फर्स्ट है मेरा चैनल आएगा। ठीक है, या देखिए यहाँ पर लिखा है ओनली स्टडी। ठीक है, ओनली स्टडी सर्च करिएगा, मेरा चैनल फर्स्ट ही आ जाएगा। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चैनल का नाम चेंज नहीं करने को पड़ेगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि चैनल का नाम चेंज करिए सर, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सर्च करिएगा, आपको आ जाएगा चैनल। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए, क्वेश्चन अब हम देखिए, अपने काम के बात करते हैं। चलिए, 3 नंबर क्या है, देख सकते हैं, NH4OH का विघटन निम्न में से किसमें न्यूनतम हो जाएगा। तो किसमें न्यूनतम हो जाएगा, तो होगा ऑप्शन नंबर सी, NH4Cl। NH4Cl सबसे न्यूनतम हो जाएगा अगर ये विघटित होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 4 नंबर, एक दुर्बल अम्ल का pKa किस तरह परिभाषित होगा। अब ये फार्मूला एक होता है, अब कौन सा होगा, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, log 10 गुने में हो जाएगा 1/Ka। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, अमोनिया हाइड्रोक्साइड विलयन में अमोनियम क्लोराइड मिलाने पर क्या होगा। तो क्या होगा, तो मिलाइएगा तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, OH का सांद्रता घट जाएगा। अगर क्या मिलाइएगा, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड को मिलाइएगा अमोनिया में, तो OH की सांद्रता घट जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग एक लाइक तो ज़रूर करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नए हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इसके साथ साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आपको टेलीग्राम का और फेसबुक का, ठीक है, और इंस्टाग्राम में, तीनों पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम और फेसबुक पर मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब वाला नहीं दिया,
तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, टेलीग्राम हो या फेसबुक हो, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अपना काम पे अब लग जाए। क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, निम्न में से किस युगल में सम आयनिक प्रभाव पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, NaNH4OH प्लस NH4Cl। चलिए 7 नंबर, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसका हाइड्रोनियम आयन सांद्रण इतना मोल है? कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8.21। चलिए देखिए, जो क्वेश्चंस को हल करने लायक होगा, मुजबानी जिसके बारे में बताना होगा मैं बताऊंगा, लेकिन लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल यहाँ पर नहीं संभव है, तो आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट करिएगा और इसे रटिए जाइएगा, या कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो समझ में आएगा, खुद से बनाइएगा। चलिए 8 नंबर क्या है, जल की पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पर लगभग होती है, तो कितनी होती है? तो होती है ऑप्शन नंबर बी, 7। ठीक है, 7 आपका हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की। चलिए 9 नंबर, इनमें से कौन सा बफर विलयन है? अब कौन सा बफर विलयन है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, CH3COOH प्लस CH3COONA। चलिए 10 नंबर, एक अम्ल HA का वियोजन स्थिरांक 1×10⁻⁵ है, तो अम्ल के 0.1 मोलर विलयन की पीएच होगी, तो कितना होगी? तो होगी ऑप्शन नंबर सी, 3 गो। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बफर विलयन में प्रबल अम्ल मिलाने पर बफर विलयन की पीएच कितना होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़ा टिक मार दिया है कुछ आंसर को, आगे नहीं मिलेगा आपको टिक मारा हुआ। चलिए 12 नंबर क्या हुआ, 0.05 m द्विक्षारीय अम्लीय विलयन की पीएच होगी, कितनी होगी? तब होगी 12 का ए, +1 होगी। चलिए 13 नंबर, यदि ABCD के पीएच मान क्रमशः इतना इतना दे रखा है तो तीव्र अम्ल कौन सा है? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी वाला जो है, आप बी वाला का देख सकते हैं, इतना वैल्यू 2.5 है, इसका जो सबसे तीव्र अम्ल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ उसके वैल्यू पर मत जाइएगा, वहाँ निर्भर करता है किसी और बातों पर। चलिए 14 नंबर, जल में सोडियम एसीटेट का विलयन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अब देख सकते हैं क्या पड़ेगा, ऑप्शन पढ़िए। तो वो पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए, लाल लिटमस को नीले में बदल देगा। जब जल में सोडियम एसीटेट का विलयन डालिएगा तो वो लाल लिटमस को नीले में बदल देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या है, किसी विद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में उसके आयनों की सांद्रता का गुणनफल स्थिर ताप पर स्थिर होता है और विद्युत अपघट्य का यह स्थिरांक कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तब हो जाएगा 15 का बी। ठीक है, विलयता गुणनफल कहलाता है। चलिए 16 नंबर, यदि MgOH के ट्वाइस के जलीय विलयन की विलयता x है तो इसका विलयता गुणनफल के SP लिखा है ना, यह आपका होता है SP, SP2, ये सीरीज एक होता है, तो समझ गए होंगे आप अगर आप पढ़े होंगे तो। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 के गुने x³। चलिए 17 नंबर, मोहर लवण है। अब कौन सा मोहर लवण है ये आपको बताना है। तो वो है आपका द्विक लवण। द्विक लवण को मोहर लवण कहते हैं। नेक्स्ट चलिए 18 नंबर क्या है, NH4CN के जल अपघटन स्थिरांक का सही सूत्र कौन सा है ये आप बता दीजिए मुझे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KW/KA गुने KB। चलिए 19 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रित लवण है? कौन सा मिश्रित लवण है? तो वह ऑप्शन नंबर बी। क्या है यह? CaOClCl2। ब्लीचिंग पाउडर का आपका सूत्र हो गया CaOClCl। चलिए 20 नंबर, एक सफ़ेद लवण जल में शीघ्रता से घुलता है और लगभग pH 9 के साथ रंगहीन विलयन देता है।
तो लवण होगा। कैसा होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर बी, CH3COONA। चलिए, और 21 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा लवण जल में सर्वाधिक अम्लीय है? तो कौन सा है? तो होगा ऑप्शन नंबर डी, AlCl3। चलिए 22 नंबर पढ़िए। निम्न में से किसके जलीय विलयन की pH 7 से कम होगी? तो किसका कम होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर सी, FeCl3 का pH सबसे कम होगा। आगे बढ़िए। कैल्शियम सल्फेट के संतृप्त विलयन में, ये आयन के रूप में है, आयनों की सांद्रता इतना है, तो इतना को KPS में होगा कितना? ये तो हल करना पड़ेगा, तो अपना हल करिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस पर हल करना संभव नहीं है। अगर आप कमेंट करिएगा तो जितने भी न्यूमेरिकल टाइप के है उसके लिए एक अलग वीडियो में बना दूंगा पूरा हल करने के साथ। हालांकि कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, तय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, 1.32 गुने 10⁻32। ये अभी न्यूमेरिकल है, पढ़िए। एक दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक 10 गुने 10⁻5 है, तो प्रबल क्षार के साथ इसकी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक है, कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर सी। यह फिक्स है, याद कर लीजिएगा, 1 गुने 10⁻9। चलिए 25 नंबर पढ़िए। अभिक्रिया देख सकते हैं, ये बोथ है, मतलब यह बनेगा भी उत्पाद, फिर उत्पाद से जो है पदार्थ वो बन जाएगा दोबारा, उसी का यह चिन्ह होता है इस तरह से। तो इसमें साम्य में है, तब आपके ए का वैल्यू दे दिया है, लवण का वैल्यू दे दिया, तब विलयन के जल अपघटन की कोटि होगी, कितना होगी? ये होगी ऑप्शन नंबर ए, 10⁻³ होगी। चलिए 26 नंबर। सक्रिय द्रव्यमान का सिद्धांत निरूपित करता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर डी, अभिकारकों के सांद्रण के, अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन असत्य है? तब कौन सा कथन असत्य है? तो वो है का ऑप्शन नंबर ए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का सांद्रण जितना अधिक होगा उस अभिक्रिया की चाल उतनी कम होगी। ये बात गलत है, कम नहीं होगी, उतना अधिक होगा, इसीलिए कम लिखा है, इसीलिए यह असत्य है। यह अधिक यहाँ लिखता तो बात सही होता। चलिए 28 नंबर। रासायनिक समीकरण मात्रात्मक जानकारी देता है, तो कौन सा देता है? तो वो देता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक और क्रियाफल के परमाणु अणु की अपेक्षित संख्या, ठीक है, 28 का आपका सी। चलिए 29 नंबर। रिएक्शन देख सकते हैं, साम्य अवस्था में हेतु व्यंजन क्या प्राप्त होंगे, ये आपको ज्ञात करना है। तो प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी, माने जितना आपका प्रतिफल प्राप्त हुआ है उत्पाद, वो बाटा में कितना संख्या में आपका ए का वैल्यू देखिए, ए 3 गो है तो इसलिए ए के पावर 3 कर दिया, बी 2 गो है तो बी के पावर 2 कर दिया, तो यह साम्य अवस्था में होगा, इस रूप में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर। ए बी आप देख सकते हैं, यह भी इक्विलिब्रियम है। उत्क्रमण अभिक्रिया में सी और डी प्रत्येक की साम्य अवस्था पर सांद्रता 0.8 मोल पर लीटर थी, तो साम्य स्थिरांक Kc होगा, कितना होगा? तो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 16 होगा, ठीक है, 16.0। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में अभिक्रिया पूर्णतः की ओर अग्रसर होगी? अब किसके होगी? तो होगी 31 का ऑप्शन नंबर ए, के बराबर 10⁻³ चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए उत्क्रमणीय क्रिया H2 + I2 बना दिया 2HI। अब साम्य स्थिरांक के इकाई कितना होगा? अब इकाई आपको बताना है, यूनिट, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। होता क्या है, मोल पर, इसमें ऑप्शन वाला नहीं दिया है। अब इसके रिएक्शन के अनुसार स्थिरांक इसका यूनिट तैयार होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए 33 नंबर पढ़िए, क्या है? दिए गए ताप एवं समान सांद्रता वाली अभिक्रिया में
अभिक्रिया की दर उसके विपरीत अभिक्रिया की दर की दुगुनी है तो इसका के साम्य माने कितना वैल्यू आएगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। चलिए देखिए, मैं न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूँ, कमेंट करिएगा। तो इन सब का मैं बोर्ड पर थोड़ा गर्मी के कारण मैं बोर्ड पे नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे बनाने के लिए रूम सब बंद करना पड़ेगा और गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगा, इसीलिए मैं बोर्ड पे नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा तो जितना होगा आपका न्यूमेरिकल उस सब को हल कर दूंगा अच्छे से और समझा दूंगा। तो आंसर इसका जान लीजिए 34 का। तो अपने से करिएगा, कॉन्सेप्ट अगर पढ़े होंगे तो इसका हो जाएगा डी 27/16 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। चलिए 35 नंबर, यह भी आपको दिख रहा है न्यूमेरिकल जैसा ही, तो इसको भी आंसर में बता दे रहा हूँ। तो ये होगा आपका 35 का सी। ठीक है, 10 लीटर अमोनिया, 25 लीटर नाइट्रोजन और 15 लीटर हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंशिक दाब आपको बताना है कि इसका O2 का तो कितना होता है, तो वो होगा आपका Kp, यही है प्रेशर। आंशिक आपको आंशिक दाब P से प्रेशर, तो आंशिक दाब Kp, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए Kp परिवर्तित होता है, Kp मतलब आंशिक स्थिरांक, आंशिक दाब परिवर्तन होता है, इसके साथ और क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो होगा ऑप्शन नंबर डी ताप। ठीक है, माने अभिक्रिया इतना का साम्य स्थिरांक Kp परिवर्तित होता है, उसके साथ ताप भी परिवर्तित हो जाएगा अगर Kp परिवर्तित हुआ तो। चलिए 68 नंबर, ये अभिक्रिया देख रहे हैं। अब के लिए यदि प्रारंभिक सांद्रण H2 CO2 ये दोनों बराबर हैं और साम्य पर हाइड्रोजन के 1 मोल पर लीटर खर्च हो जाता है, तो Kp के सही कथन कौन सा है, तो होगा ऑप्शन नंबर ए, तो होगा ए x²/1 - x²। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए 39 नंबर। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जिसमें साम्य पर 2 क्रिया कारक है, यदि क्रिया कारकों के सांद्रण को दुगुना कर दिया जाए तो साम्य स्थिरांक होगा कितना होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर डी समान रहेगा हमेशा। चलिए 40 नंबर, शुद्ध अमोनिया एक पात्र में रखी गई है, उस ताप पर जिस पर इसका वियोजन स्थिरांक पर्याप्त है, तब साम्य पर होगा क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर ए Kp मतलब आंशिक दाब का मान दाब के साथ बदलता है, ठीक, साथ नहीं बदलता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, यदि N2O4 बराबर 2NO2 अभिक्रिया में अल्फा N2O4 का वह अंश है जो विघटित होता है, तो साम्य की स्थिति पर मोल की संख्या कितना होता है, तो होता है ऑप्शन नंबर डी 1 + अल्फा। चलिए 42 नंबर, NaNO3 को जब एक बंद पात्र में गर्म किया जाता है तो O2 निकलती है और NaNO2 बचता है, तब साम्य अवस्था पर क्या क्या होता है ये आपको बताना है, तो वो होगा आपका ताप बढ़ने पर अक्सर अभिक्रिया तीव्र हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो जो क्रिया का दर है ज़्यादा बढ़ाइएगा तो और तेज़ी से होने लगेगा, तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया तीव्र हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए 43 नंबर, जब किसी तंत्र की साम्य पर्याप्त अवस्था पर दाब ताप सांद्रता परिवर्तित की जाती है तो साम्य उस ओर अग्रसर होता है जिस ओर लगाए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी ला सातेली का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है 43 नंबर, जब किसी तंत्र की साम्य अवस्था, ये तो बता दिया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 44, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया कम दाब पर होगी, अब कौन सी कम दाब पर होगी, तब होगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन दोनों के बीच का बंधन जो है PCl5 बहुत कमजोर होता है, ठीक है, इसीलिए कम दाब पर ही हो जाता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्या दिया है, जब साम्य निकाय बर्फ R जल पर
दाब डाला जाता है तो निम्न में से कौन सी बात होगी? तो वो होगी ऑप्शन नंबर ए, अधिक जल बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 46 नंबर, ला सातेली सिद्धांत के अनुसार ठोस द्रव निकाय को ऊष्मा देने पर होगी, तो क्या होगी? तो होगी ऑप्शन नंबर ए, ठोस की मात्रा में कमी होगी। चलिए 47 नंबर क्या है? आणविक हाइड्रोजन से परमाणु हाइड्रोजन के बनने में ताप और दाब की कौन सी परिस्थितियां अनुकूल होगी? तो कौन सी होगी? तो होगी ऑप्शन नंबर सी, अधिक ताप एवं कम दाब पर। ठीक है। चलिए देखिए होता क्या है कि बहुत से लड़का को समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, तो वीडियो छोड़कर भाग जाता है। इस तरह से भागने से कुछ नहीं होगा। कब तक भागिएगा? क्वेश्चन नहीं समझ में, इसको 2-4 बार देखिए, रट जाइए, लेकिन दिमाग में उतार लीजिए क्वेश्चंस को, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट अब जारी होगा ही अगले महीना में। तब तक आपको सारे मैं चैप्टर करा चुका हूँगा, तो इसे क्वेश्चन को देखते रहिएगा 2 से 3 बार हर वीडियो को, हर चैप्टर को। चलिए 48 नंबर, निम्न में से कौन सा कारक विलयन में होने वाली अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है? तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ए सभी करता है। ठीक है। सक्रिय ऊर्जा, अधिक ऊर्जा वाला दीजिएगा तो भी तापमान भी करता है, और प्रेरण का काम है विलयन के जो अभिक्रिया का दर है उसमें परिवर्तन करना, तो ये सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 49 नंबर क्या है? पढ़िए 49 नंबर, 2N2O5 रिएक्शन देख सकते हैं, तो क्या होगा आंसर इसमें का? पढ़िए, तो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 2K1 बराबर K2 बराबर 4K3। चलिए 50 नंबर देखते हैं। अब क्रिया आप देख सकते हैं, अमोनिया है आपका, तो ये बना रहा है, तो समय व्यंजक के पदों में अभिव्यक्त किया जाता है, तो वेग व्यंजकों के बीच की सही संबंध कौन सा होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। वेग अपना एक प्रोसेस है, इसको ध्यान में रखना होता है, थोड़ा लंबा चला जाएगा अगर समझाऊंगा तो, रट लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए, जो समझाने वाला है उसको मैं ज़रूर समझाऊंगा। अब जिसको इस पर संभव नहीं है, मतलब इस तरह से लिख पाना थोड़ा दिक्कत होगा समझाना, तो समझिए आप भी, रट जाइए उसको। चलिए 51 नंबर, गन्ने की शक्कर का प्रतिलोभ निम्न प्रकार निरूपित करते हैं, तो कौन सा करते हैं? यह अभिक्रिया किसमें? तो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आभासी एक आणविक। ठीक, आभासी एक आणविक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 52 नंबर, उस अभिक्रिया की कोटि जिस दौर इतना है तो होगी, क्या होगा आपका इसका कोटि? तो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ए, 1 कोटि होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए डैश कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती, तो कौन भिन्नात्मक नहीं हो सकती? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आणविकता। ठीक है, आणविकता हो जाएगा। चलिए 54 नंबर, अभिक्रिया की कोटि के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोटि का मान भिन्न में नहीं हो सकता। चलिए 55 नंबर क्या है? अभिक्रिया जिसमें निम्न क्रिया विधि होती है कि कोटि होगी, अब कौन सा कोटि होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर 55 का ए, 1 पूर्णांक 1/2। चलिए 56 नंबर, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 1386 सेकंड है, तो इस अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक होगा, तो कितना होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5 × 10⁻³ पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चंस, अंतिम क्वेश्चंस 2 हैं, आप देख सकते हैं। एक अभिक्रिया का दर स्थिरांक कितना दे रखा है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ये सबका हल करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा होगा। आप कमेंट करिएगा तो सबका हल मैं करा दूंगा, नहीं तो आप खुद से करिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए और करिए। क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर इसका बता दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 हो जाएगा इसका कोटि। चलिए निम्नलिखित अभिक्रिया में देख सकते हैं, अभिक्रिया ब्रोमीन के प्रकट अब निर्माण होने की दर ब्रोमाइड अयस्क के अदृश्य होने की दर से, तो क्या ब्रोमीन के प्रकट निम्न व्यंजन द्वारा संबंधित है। अब कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन यहीं पर, इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में। देखिए आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं आपको दे दूँगा।
तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। उसके साथ साथ टेलीग्राम और फेसबुक को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।